इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का कुछ समझ यार सच में ना, आज सुबह जब आँख खुली तो कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब क्रिकेट की दुनिया में जो हालात बन रहे हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट को लेकर, और फिर ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया की चीख पुकार सुनी तो दिल और भी बैठ गया। अब आप खुद सोचिए, आईसीसी एक मीटिंग कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर। 2 टियर सिस्टम की बात हो रही है, यानी बड़ी टीमें एक तरफ और जो कमजोर टीमें हैं उन्हें अलग ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा बुरा जिसे लग रहा है वो है पाकिस्तान। अरे भाई, क्यों ना बुरा लगे, तुमने पिछले 3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में क्या किया है। अब वीडियो में पाक मीडिया क्लिप प्ले होती है जहां एक एंकर गुस्से में कह रहा होता है, मुझे आज किसी को सलाम नहीं करना, आज बहुत गुस्सा है पीसीबी पर। देख रहे हो, सलाम वलाम छोड़ दिया इस बंदे ने। अब जब घर की हालत खराब हो तो दूसरों को दोष देना कितना आसान होता है ना। भाई साहब कह रहे कि अब हमें टेस्ट क्रिकेट देखनी पड़ेगी क्योंकि आईसीसी अब सख्त फैसले लेने जा रही है और वो डर रही है कि कहीं पाकिस्तान सेकंड टियर में न चला जाए। अब मैं पूछता हूँ, डर किस बात का? जो जैसा खेलता है उसे उसी की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब भाई, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल उठाकर देख लो, पिछले कितने मैच हारे हो। बांग्लादेश से हारना, वेस्ट इंडीज से घर पर हारना, ये सब फैक्ट हैं। कोई जैसा की साजिश नहीं, कोई भारत की चाल नहीं, ये तुम्हारे अपने बोर्ड की नाकामी है। फिर एक और पाकिस्तानी एक्सपर्ट की क्लिप चलती है जहां वो कहता है, जैसा बैठा है अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लेगा। अबे ओ भाई, जैसा तुम्हारे घर की लाइट थोड़ी ना ऑफ करने आ रहा है। आईसीसी के फैसले इंडिया अकेले नहीं करता, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब साथ बैठे हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आइडिया सबसे पहले 2016 में ही आया था। तब से इस बात पर चर्चा हो रही थी। जैसा तो बाद में आया, तुम पहले ही नीचे हो गए थे। कुछ तो शर्म करो। देखो, एक इंडियन फैन होने के नाते मुझे दुख होता है। हम सब क्रिकेट को प्यार करते हैं और जब एक टीम जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यूनुस खान जैसे खिलाड़ियों की विरासत रखती है, जब वो टीम आज टेस्ट क्रिकेट में गिरकर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो जाती है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये क्रिकेट का नुकसान है। लेकिन जब तुम सच से भागते हो तो नुकसान और भी बड़ा हो जाता है। अब देखिए, पाक मीडिया कह रही है कि अगर 2 टियर सिस्टम लागू होता है तो बड़ी टीमें पाकिस्तान से नहीं खेलेंगी। अरे भाई, जब तुम्हारी टीम क्वालिटी नहीं दे पा रही तो क्यों खेलेगा कोई। अब एक क्लिप आती है, उसमें पाक मीडिया कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बुलाओ, पाकिस्तान को बुलाओ और फिर व्यूअरशिप देख लो। अरे सर, आपने खुद ही कह दिया ना, आप टेस्ट मैच कराते हो और स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, स्पॉन्सर तक नहीं मिलते, और फिर कहते हो कि हमें अलग क्यों कर दिया गया। मतलब जो बच्चा क्लास में ना पढ़े, एग्जाम में ना बैठे, हर बार फेल हो और फिर कहे मुझे भी टॉपर के साथ रखो, तो स्कूल वाले क्या करेंगे। मतलब टेस्ट क्रिकेट की हालत पाकिस्तान में ऐसे हो गई है जैसे शादी में आया हुआ मेहमान जिसे कोई पूछता ही नहीं और वो खुद डीजे पर चढ़कर बोलता है, मुझे भी दूल्हे का खास दोस्त समझो यार, मैं भी दूल्हे का खास दोस्त हूँ। देखिए, आईसीसी ये फैसला इसलिए ले रहा है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने टेस्ट क्रिकेट को दोबारा जिंदा किया है। आज लोग टेस्ट देखने लगे हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी सीरीज में पांचों दिन स्टेडियम फुल रहते हैं, लोग टिकट खरीदते हैं। और जब आप ऐसा एंटरटेनमेंट दो तब ही तो टेस्ट क्रिकेट बचेगा। लेकिन पाकिस्तान, वहां के लोग ही टेस्ट देखने नहीं जाते। मीडिया इस टेस्ट को मजाक बना देती है। प्लेयर तो वैसे ही पीएसएल के पीछे भागते हैं पैसा पैसा करके। टेस्ट में तो पसीना बहाना पड़ता है और इज्जत मिलती है, लेकिन इज्जत की परवाह किसे है। अब एक क्लिप आती है जहां एक पाक एक्सपर्ट कहता है, हमें स्टार प्लेयर निकालने थे लेकिन हम खुद ही उन्हें निकाल रहे हैं। वाह, अब खुद की गलती भी कबूल कर रहे हो तो फिर रिव्यू लो ना अपने बोर्ड का, अपने सिलेक्शन का, अपने सिस्टम का, ना कि इंडिया को कोसते रहो। और जो ये बात कर रहे थे कि जैसा पाकिस्तान के साथ बुरा नहीं करते, उन्होंने एशिया कप भी दिया था। भाई बिल्कुल सही कहा आपने, जब फेयर डील मिली थी तब भी जैसा ही थे। जब एशिया कप का फॉर्मेट बदला तो भी बोर्ड्स की सहमत से हुआ। आईसीसी में कोई एक आदमी राजा नहीं है, तुम खुद फैसले में हिस्सा नहीं लेते, फिर कहते हो कि हमें पूछते नहीं है कोई। अब मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर 2 टियर सिस्टम लागू होता है तो ये क्रिकेट के लिए वरदान होगा। क्यों? क्योंकि हर मैच में कंपटीशन होगा, छोटी टीमें आपस में खेलेंगी, उनमें से जो बेहतरीन होगा वो प्रमोट हो जाएगी। बड़ी टीमों को बेकार मैच खेलने से मुक्ति मिलेगी और टेस्ट क्रिकेट फिर से जिंदा होगा। और सुनो पाकिस्तानियों, ये बुरी खबर नहीं है, ये तुम्हारे लिए मौका है अपने सिस्टम को दुरुस्त करने का। अपने क्रिकेट बोर्ड को प्रोफेशनल बनाओ, पीएसएल से पैसे निकालकर अपने टेस्ट प्लेयर्स को दो, उन्हें प्रोत्साहित करो कि वे रेड बॉल क्रिकेट खेलें। जब तुम अच्छा खेलोगे तो ऊपर आ जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक सिर्फ रोते रहोगे
कोई सुनने वाला नहीं होगा। अब एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहता है, हम पहली सीरीज खेलते हैं और साइकिल से बाहर हो जाते हैं। तो भाई क्यों हो जाते हो बाहर? कोई भारत या इंग्लैंड तुम्हें क्या जबरदस्ती निकाल देती है? तुमने खुद ही हार के दरवाजे खोले हैं। देखो, टेस्ट क्रिकेट को बचाना सिर्फ आईसीसी का काम नहीं है, ये हर बोर्ड का काम है। और जब तुम खुद ही टेस्ट को हल्के में लोगे तो तुम्हें भी हल्के में लिया जाएगा। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट अब ऐसा हो गया है जैसे पुरानी दीवार घड़ी। अब दीवार पर टंगी है, कोई देखता नहीं, कोई चाबी नहीं देता, चलती भी नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान खुद को बड़ी टीम समझता है और खेलता छोटी टीम की तरह है। और सबसे बड़ी बात, जब आईसीसी कहता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिटी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो फिर टेबल के सबसे नीचे बैठे हुए लोगों को चुपचाप बैठना चाहिए, ना कि ये बोलना कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या 2 टियर सिस्टम टेस्ट क्रिकेट को बचाएगा? क्या पाकिस्तान जैसी टीमें इससे सुधरेंगी? और क्या ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के लिए अच्छा फैसला है? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि क्रिकेट अब सिर्फ खेलने का नहीं, दिखाने का खेल भी बन चुका है। और अगर कोई दिखा ही नहीं सकता तो वो खेले क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पाकिस्तान तक पहुंचे ये बात कि हम इंडिया वाले अब और सहन नहीं करेंगे ये रोना धोना। अब बदलाव चाहिए और बदलाव आएगा टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए। हमें अच्छा खेलना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।